घट समुद्र लख ना परै, घट समुद्र लख ना परै, उठै लहर अपार, दिल दरिया समरथ बिना कौन उतारे पार। भाई देखो, एक छोटी सी बात है जो हमें समझ नहीं आ रही। अगर वो समझ आ जाए तो सारे सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़े। हम सभी मानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब मालिक का है, लेकिन ये बात हम समझते नहीं है, इसे हम अपनाते नहीं हैं। हम जब खुद नहीं अपनाते तो दूसरों को क्या ये बात समझा पाओगे। सिर्फ एक छोटी सी बात है जो समझ में आ जाए तो फिर सारे वखेड़े खत्म हो जाएं। जो संसार में इतनी हाहाकार है वो सब खत्म हो जाए कि यहां जो कुछ है वो सब मालिक का है। तीन गुणों के अंदर सारी दुनिया इन्हीं में सिमट कर रह जाती है, इन्हीं में लड़ती है, झगड़ती है, पलती है, बढ़ती है। तीन गुणन की भक्ति में भूल परो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। देखो भाई, ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं गुणों की भक्ति तो लोग करते हैं और फिर इन्हीं में फंस के रह जाते हैं। समझते हैं नहीं कि इसका तत्व ज्ञान है क्या। अगर ये तत्व ज्ञान हमें समझ आ जाए तो फिर हमारा काम बन जाए। वो तो छोड़ो, हमें जो गुरु ने नाम दिया है हम वो नहीं समझ पाते। कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। अब नाम भी मिल गया। कितने लोग हैं जिन्हें नामदान मिला हुआ है, क्या वो पार उतर गए सारे के सारे? कोई नहीं, कोई विरला ही है जो उतरा है उस पार। घट समुद्र लख ना परै, शुरू में कहा ना। इसका मतलब समझते हैं, हमारे घट के अंदर समुद्र है, परमात्मा है, लहरें उठती हैं, अपार लहरें हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं क्या है? परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो हमारे अंदर है। सब कुछ हमारे अंदर में है, बाहर कुछ नहीं है। पहले खुद को समझाओ, खुद को समझाओ, चेत जाओ, फिर घर के लोगों को समझाओ। जरूर समझाओ। सत्संग बड़ा रोचक है आज का, सभी के लिए उपयोगी है ये, खुद के लिए भी है कि अगर ये बात समझ में आ गई हमारे तो फिर मैंने कहा ना सारे बखेड़े खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक बार में बात समझ नहीं आएगी, समझिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समझते हैं एक बार में समझ आ गई, नहीं, अभ्यास करना होगा। नाम का सुमिरन, एक ही नाम तो है, उस नाम को हम बार बार जपने के लिए क्यों कहा जाता है, अभ्यास करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे गहराई में उतरते चले जाओगे। जैसे जैसे उतरोगे तब पता चलेगा कि नाम क्या है। पहले तो नाम से जानकारी होगी कि नाम वो नाम नहीं है जो लिखा पढ़ा जाता है, ये धनात्मक नाम है। इसके साथ यदि आत्मा जुड़ गई तो फिर मैं मेरी पहले धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। नाम सर्वोपरि ऊपर आता है, लेकिन आज तक ये ऊपर नहीं उठ पाती क्योंकि नाम के साथ अभी हम समाहित नहीं हैं। जिस दिन समाहित हो जाते हैं उस दिन सब हमारा आपा भाव चला जाता है। फिर ऐसा एहसास होता है कि साहिब के बिना दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, परमात्मा के बगैर दुनिया में कोई नहीं है, नाम के बगैर दुनिया में कोई नहीं है जो हमारा सहारा बने। अभी तो हम दुनिया को सहारा बनाए हैं, इसीलिए दुखी है। आप किसी भी संत महात्मा की वाणी पढ़ो, सत्संग सुनो, तो भाई उसके अंदर वाणियों के साथ उसकी व्याख्या और अपने तजुर्बे होंगे। अगर अपने तजुर्बे हैं उनके तो वो सत्संग सार्थक है। और यदि उसमें किस्से कहानियां हैं तो भाई किस्से कहानियां तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। किन्होंने या कितने लोगों ने उससे शिक्षा ली, थोड़ी देर के लिए सर जरूर हिला देते हैं, ठीक है, साथ जब बात समझ में आ जाए। एक है साहिब, दूसरा कोई नहीं, नाम है एक, दूसरा कोई नहीं, ये खुद को समझाओ और फिर उसके साथ जुड़ जाओ। साहिब मेरा एक है, साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहिब जो कहूं, साहिब खरा रिसाए। फिर साहिब को बुरा लगता है, रिसाए यानी कि नाराज, हमारा साहिब नाराज हो जाता है। लेकिन यहां तो नाराज भी नहीं होते, वो तो कहते हैं जैसे भी करो करो, तुम कहीं भी जाओ, कोई मनाही है? कोई मनाही नहीं है।
वो कहते हैं जहां चाहे वहां जाओ, मैं कहता हूं जहां जो मन करता है वो करो, लेकिन भाई मर्यादा में रह के करो। नामधारी हो तो मर्यादा का सबसे पहले पालन करो। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दिया, ऐसा ही करते हैं। अरे दूसरे को देखा पहरे अच्छे कपड़े, उनका अच्छा कारोबार, फिर अपने मन में ऐसी रुमंगे तरंगे। अरे भाई कुछ नहीं है, 3 गुणन की वक्त में भूल परो संसार। भाई नहीं, ये इस तरह काम नहीं बनेगा। पहले समझो कि संत मत क्या है, संत मत की सच्चाई क्या है। संत मत की सच्चाई सिर्फ इतनी कि सत्य के साथ जुड़ जाओ। सत्य केवल वो एक नाम है, परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। हमारे साथ हमारी भजन बंदगी जाती है, यही सब सच है। सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करो, फिर सारा दिन उसी भजन बंदगी के साथ अपने आप को जोड़ के रखो। जब भी देखते हो कि आमाद और प्रमाद ऐसे तरह से उठते हैं, जैसे लहरें उठती हैं, ऐसी इच्छाएं उठती हैं, आती हैं जाती हैं, जाने दो आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ गुरु के साथ समाहित रहे, ऐसी भक्ति करो। साहिब से सब होत है, बंदे ते कछ नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाई। कब से सुनी बानी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो साहिब चाहे तो राई से पर्वत कर देता है और पर्वत से राई कर देता है। देखो ना, रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं। अभी इतिहास सामने पड़ा है आपके। देश के हालात देखो, दूसरे देशों के में देखो कैसे राजनीतिक उटक पटक होती है। जो लोग राजा बने हैं वो जेलों में पड़े हैं। भाई समय सबका एक साथ नहीं रहता, ध्यान रखना। परमात्मा चाहे तभी सब कुछ हो सकता है, ये बात खुद को समझाओ। घर के बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ हेल मेल करो, बड़े बूढ़ों को भी समझाओ, बच्चों को समझाओ किस तरह से देखो परमात्मा अपना खेल दिखा रहा है। हम उस खेल का हिस्सा हैं। हमें परमात्मा का खेल जो उसने पसारा है हमें भी खेलना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे रहें ज्यों जल तरंग उठे भलवाती, फिर सल सल समायदा। ऐसे जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से बिल्कुल अलग रहता है, इसी तरह हमें सब कुछ करना है। मनाही कुछ नहीं है, लेकिन मर्यादा में रह के करना है। अपने आप को इतना समझना है कि सच्चाई है क्या। अगर कुछ बनेगा तो वो बनेगा, अगर तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनना है तो वो चाहेगा तो बनेगा। इसका मतलब ये नहीं तुम पढ़ाई ना करो, पढ़ाई करो, तुम्हारा काम है। व्यक्ति का काम है दुकान खोले, कारोबार चले ना चले अलग बात है, ग्राहक आएगा, तुम खोलो, मालिक पर विश्वास करके खोलो, जरूरत के हिसाब से अपनी मुनाफा लो। देखो कैसे नहीं काम चलता। बहनें हैं, घर में लड़ाइयां होती रहती हैं, घर में ही लड़ाइयां होती रहती हैं। नामधारी हैं, सब कुछ है, सास बहुओं से लड़ती रहती हैं, बहुएं पड़ोसियों से लड़ती रहती हैं, वही बहुएं घर में भी लड़ती रहती हैं। अरे भाई कलह काएगी। सत्संग तो ऐसा है कि भाई समझ में आना चाहिए। बात सारी वही है, घुमा फिरा के चाहे इधर से कहो चाहे उधर से कहो, तजुर्बा यही है भाई। मैं भी बहुत दुखी रहता था, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, सारा बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है। जैसे बच्चे मैं ही पढ़ा रहा हूं, दुकान मैं ही खोल रहा हूं, नौकरी पे मैं जा रहा हूं, घर के रिश्तेदार हैं उनके सारे काम। अरे मैं कुछ नहीं हूं भाई। जब वो देता है तब वो देता है, और जब वो लेता है तो ले लेता है। जब वो देता है तो सोझी देता है, और जब वो लेता है तो सोझी भी ले लेता है। तब व्यक्ति इसी तरह मूर्ख बन जाता है, अपने से कुछ नहीं होगा। ना कुछ किया न कर सका, ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जो कुछ करेगा वो मालिक करेगा, ये बात समझाओ। दिन में 24 घंटे अपने आप को समझाओ, जब समय मिले तब समझाओ। भाई नहीं, क्यों किसी गफलत की नींद में जगा हुआ है, सोया पड़ा है। ये सब कुछ तेरा नहीं है, सब मालिक का है। कोई भी चीज यहां से नहीं ले जा सकता। क्यों लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है किसी के साथ, क्यों बैर पाला हुआ है किसी के साथ। देखते हो सिमरन करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन किसी न किसी का ख्याल लेके बाहर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, क्योंकि बाहर पड़े हुए हो,
साहिब से भजन बंदगी मांगो, साहिब से उनका प्यार मांगो, गुरु से उनके दीदार मांगो। मुंह में इतनी शक्ति कहां, गाऊं गला पसार। मुंह में इतनी शक्ति कहां, गाऊं गला पसार। बंदे को इतनी घनी, पड़ा रहे दरबार। वो चाहेगा तो हम उसके दरबार में पड़े रहेंगे। यहां पर दरबार से मतलब है कि 24 घंटे अपने ख्याल को उनके नाम के साथ जोड़े रहें। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम 2.5 घंटे का स्मरण कर लें, 1 आध घंटे का भजन कर लें। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनका सत्संग तक सुन लें। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने छत से नीचे आ जाएं, या नीचे से आकर अपनी दुकान चले जाएं, या दफ्तर चले जाएं। हम में इतनी शक्ति नहीं है। अरे वो शक्ति देगा तब हम में इतनी शक्ति है। यही तो बताना है खुद को, अपने परिवार के बच्चों को बार बार समझाओ। क्यों क्रोध करते हो, क्यों आपस में लड़ते हो, क्यों छोटी छोटी बात पे उपद्रव करते हो। अगर नहीं है कुछ तो भी वो राजी, अगर सब कुछ है तो जा भीख मंगाए तो क्या घट जाए, जो राज दे तक बन बढ़ाए। ये सब बातें सुनी हुई हैं, लेकिन इन्हें आजमाते क्यों नहीं, अपनाते क्यों नहीं। आज हम इसी बात की चर्चा तो कर रहे हैं सत्संग में कि भाई जैसे भी हो, कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाई। वो सच्ची शांति, वो सच्चा सुमिरन भजन हमारे अंतर में है, कहीं बाहर नहीं है। वो सुमिरन भजन हमारे अंतर में है, कहीं बाहर नहीं है। वो सच्चे दर्शन हमारे अंदर में है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर ढूंढने से कोई लाभ नहीं। बचपन से कबीर साहिब की ये साखी सुनते आ रहे हैं कि वो मृग बेचारा सारी दुनिया में ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कस्तूरी नहीं मिलती। कस्तूरी उसके अंदर है, हमारे अंदर में है वो परमात्मा, हमारे अंतर में है आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानती। आत्मा परमात्मा के बीच अहंकार का, हौमे का, मैं मेरी का पर्दा है। ये पर्दा केवल नाम के सुमिरन भजन द्वारा ही संभव है कि उसका नाम करेंगे, जपेंगे, ये पर्दा अपने आप हट जाएगा। लेकिन नाम कौन देगा? वो मालिक देगा। वो चाहेगा तो वो नाम देगा, वो चाहेगा तो नाम जप पाएंगे, वो चाहेगा तब भजन कर पाएंगे, वो चाहेगा तब अंदर जाकर उस मालिक के दीदार कर सकेंगे। आत्मा परमात्मा को पहचान सकेगी। सब कौन कर रहा है? वो कर रहा है कुल मालिक। जो कछ किया सो तुम किया, मैं कछ किया नाही। ये बात आनी चाहिए ध्यान, ये मन में बैठानी चाहिए हमें बात कि जो कुछ किया। आज हम जहां पहुंचे हैं ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, रत्ती भर नहीं है, रत्ती भर नहीं है। ध्यान रखना, अगर अहंकार है तो छोड़ दो, अभी से निमाने बन जाओ, रो गिड़गिड़ाओ मालिक के आगे, फरियाद करो, गलती हो गई, मुझे बख्श ले, बख्शनहार बख्श ले। ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरी दुकान है, ये तेरा मकान है, ये तेरा शरीर है, ये मन भी तेरा है। जब तू चाहता है तब ये विषयों में लग जाता है, जब तू चाहता है तब नाम की भजन बंदगी करने लग जाता है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। विषयों में फंसे हो तो इसमें भी मालिक तुम्हारी जैसी सुमति रही, इच्छा रही, आसक्ति रही, उसी अनुसार तुम्हें मालिक ने उस रास्ते पे बढ़ाया। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जैसे तुमने सोचा अच्छा मालिक तुम्हें उसी ओर ले गया। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। कहो कहीं जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही, तुम ही तो मेरे अंदर बैठे थे। देखो भाई, सारे सत्संग का निचोड़ यही है